तो तकरीबन 5 से 6 हज़ार स्क्रिप्ट मार्केट में लिस्टेड हैं, लेकिन हम सबके ऊपर काम नहीं कर सकते। पर्टिकुलर सेक्टर पे हमने 4-5 स्टॉक्स लिए और उसको कम। तो ये भी बात करेंगे कि अगर हमें 500 स्क्रिप्ट को एक ही वॉच लिस्ट में लगाना हो तो हम कैसे लगा सकते हैं, ताकि कि हम पॉजिटिव हो सकते हैं। तो वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो हर ट्रेडर या इन्वेस्टर की ज़रूरत है, और उसका नाम है वॉच लिस्ट। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी अगला लर्निंग वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि अगर हमें 500 स्क्रिप्ट को एक ही वॉच लिस्ट में लगाना हो तो हम कैसे लगा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो हम सब लोग जानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो तकरीबन 5 से 6 हज़ार स्क्रिप्ट मार्केट में लिस्टेड हैं, लेकिन हम सबके ऊपर काम नहीं कर सकते। तो उनमें से क्या होता है, हम कुछ चुनिंदा स्क्रिप्ट को चूज़ करते हैं और उनकी एक अलग से लिस्ट बना लेते हैं। इसी लिस्ट बनाने के प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं वॉच लिस्ट। मतलब ये है कि हमारी एक अपनी पर्सनल लिस्ट हो जाती है कि भविष्य में या वर्तमान में हमने जिन स्क्रिप्ट के ऊपर या जिन स्टॉक्स के ऊपर हमें ट्रेड करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसमें हम लोग आराम से, हमें बार बार डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक अलग से अपनी एक सेपरेट लिस्ट बना रखी है और उसके ऊपर हम आराम से नज़र रख सकते हैं। वॉच लिस्ट एक ऐसा टूल है जो हमें प्राइस मूवमेंट, ट्रेंड, इन सब की जानकारी देता है, जो हम लोगों ने एक अपनी पर्सनल लिस्ट बना रखी है उसके ऊपर। और साथ ही साथ जो स्टॉक्स या स्क्रिप्ट के ऊपर हम लोगों ने ट्रेड किया है या भविष्य में हम करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके ऊपर अधिक जानकारी या उनके ऊपर नज़र बना के रखने की सुविधा वॉच लिस्ट हमें देता है। वॉच लिस्ट के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे फोकस्ड इन्वेस्टिंग। जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि बहुत सारी स्क्रिप्ट हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, लेकिन क्या हम सबके ऊपर काम कर सकते हैं? नहीं, हम कुछ स्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं। तो हमारा फोकस उन्हीं के ऊपर बना रहना चाहिए जो हमारी पसंदीदा स्क्रिप्ट हैं, जिनको हम लोगों ने इतनी सारी भीड़ में से निकाल के अपनी लिस्ट में लगा के रखा हुआ है। दोस्तों, दूसरा एक होता है प्राइस चेंज। कि पता चला हम लोगों ने 10 स्क्रिप्ट को निकाल के रखा, अब उसमें किस प्रकार का प्राइस चेंज हो रहा है, किस तरीके से मार्केट उसमें काम कर रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्राइस चेंज। तीसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। जैसे हमने इंडेक्स को लगा लिया अपनी वॉच लिस्ट में, बैंक निफ्टी के इंडेक्स को लगा लिया वॉच लिस्ट में। अब मार्केट का ट्रेंड, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, इस चीज़ को भी ट्रैक करने में बहुत आसानी हो जाती है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बहुत सारे लोग उसके बारे में पूछते भी हैं, अलर्ट एंड नोटिफिकेशंस के बारे में। तो कुछ इंडियन ब्रोकर्स ऐसे हैं जो वॉच लिस्ट में अलर्ट और नोटिफिकेशन की सुविधा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको रिलायंस में 3,000 के ऊपर अगर रिलायंस निकलता है तो वहाँ पे आपको एक अलर्ट मिल जाए। आप चाहें तो वहाँ पे 3,000 के प्राइस पे एक अलर्ट लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जब भी रिलायंस उस 3,000 के लेवल को क्रॉस करेगा तो आपके पास एक अलर्ट आ जाएगा। तो ये अलर्ट और नोटिफिकेशन की सुविधा जो वॉच लिस्ट में होती है वो बहुत ही अच्छी है। वॉच लिस्ट की एक दूसरी बहुत अच्छी खासियत ये है, स्टॉक्स को कंपेयर करने की सुविधा। मतलब मान लीजिए कि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में 4-5 कंपनी को लेके बैठे हुए हैं। अब उससे क्या होगा, कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंपनी की प्राइसिंग हमें ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये वॉच लिस्ट की मदद से हम ये सारी चीज़ों को डेली बेसिस पे ट्रैक कर सकते हैं। इतनी सारी भीड़ में, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन
ऐसा होते हैं जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल से मैच करते हैं। तो उन सारे स्टॉक्स को हम एक लिस्ट बना लेते हैं, कंपेयर करते हैं और एक सही डिसीजन लेने में हमारी मदद होती है। अगला बड़ा एडवांटेज है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। जैसा कि अभी हम लोग ने बात किया कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे हमने 4-5 स्टॉक्स लिए और उसको कंपेयर किया, तो इससे क्या होता है, हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है वो काफ़ी दमदार बनती है। कहने का मतलब ये है कि कल की डेट में जैसे इंडेक्स बता रहा है कि हम पॉजिटिव हो सकते हैं, तो वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। सपोज़ जैसे कुछ लोग का तरीका होता है कि वो बाय ऑन डिप पे ख़रीदारी करते हैं। तो मार्केट में डिप कब लगा, कितने परसेंट का फॉल आया है, कितना प्राइस मूवमेंट कितना गिरा है, ये सारी चीज़ों को परखने के लिए, देखने के लिए वॉच लिस्ट बहुत ही अच्छा टूल है। आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वीडियो के उस हिस्से की तरफ जिसका आप लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, कि एक ही वॉच लिस्ट में 500 स्क्रिप्ट्स को कैसे लगाया जाए। वॉच लिस्ट लगाने के लिए हम लोग एक वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। वैसे तो हम इंडियन ब्रोकर का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी पर्सनल वॉच लिस्ट होती हैं, लेकिन एक ऐसी वेबसाइट जिसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है tradingview.com। ठीक है, लेकिन इस वेबसाइट के साथ लिमिटेशन क्या है कि हम इसमें मैक्सिमम शायद 30 या थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा ऊपर नीचे हम स्टॉक्स अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। जैसे आप इस समय देख पा रहे होगे, यहाँ पे इंडाइसेस हैं, स्टॉक्स हैं, फ्यूचर्स हैं, फॉरेक्स हैं, क्रिप्टो लगा हुआ है। इस तरीके से बहुत सारी हम स्क्रिप्ट लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम शायद 30 लगा सकते हैं क्योंकि ये पेड वर्जन नहीं है, ये फ्री वर्जन। पेड वर्जन में हम थोड़ी सी और ज़्यादा लगा सकते हैं। आज हम लोग एक ऐसी वेबसाइट की बात करेंगे जो ट्रेडिंग व्यू जैसी ही है, लेकिन उसमें आप जितनी चाहें उतनी अपनी वॉच लिस्ट आराम से लगा सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक नया टैब ओपन करना है और investing.com को ओपन करना है। ठीक है, ये investing.com एक वेबसाइट है, बहुत पुरानी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको साइन इन में जाना है और अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है, वो गूगल से लॉगिन हो जाता है। ये देखिए, कंटिन्यू विद गूगल, आप यहाँ से अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं गूगल द्वारा। अकाउंट लॉगिन हो जाने के बाद वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, यानी जो आपका ये होम पेज है। आप यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं, मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लिया और उसके बाद हमें चलना है कहाँ पे, माय वॉच लिस्ट में। ठीक है, माय वॉच लिस्ट वाला पेज हम लोग ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए एक पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है कि पोर्टफोलियो के नाम से एक निफ्टी 500 के नाम से, जैसे हम लोग इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे निफ्टी 500, आप यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों कि 500 स्टॉक्स है ना, अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के निफ्टी 500 के जितने भी स्टॉक होते हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि फंडामेंटल्स हैं, आप इसके टेक्निकल्स को देख सकते हो, आप इसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हो, आप इसके कैंडल स्टिक पैटर्न कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कैंडल, जैसे होता है ना, कुछ लोग कैंडल स्टिक पैटर्न को प्रेफर करते हैं ट्रेड लेने के लिए, समझने के लिए, मार्केट के डायरेक्शन को समझने के लिए, इन सारी चीज़ों को वो लोग प्रेफर करते हैं और यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। हम लोग एक काम क्या करते हैं, हम लोग इस निफ्टी 500 की स्क्रिप्ट को थोड़ा सा यहाँ पे, इसे यहाँ से हम लोग हटाते हैं। ठीक है, हटाने के लिए आप यहाँ पे एडवांस वॉच लिस्ट के बगल में एक 3 डॉट वाला यहाँ पे आपको एक आइकन दिखाई देगा, इसमें डिलीट वॉच लिस्ट का ऑप्शन आएगा और आप यहाँ पे जाके इसे डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ इससे क्या होगा, ये पूरी वॉच लिस्ट आपकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों की पूरी वॉच लिस्ट। अच्छा, होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट हो, जैसे 400, 500, 300, तो थोड़ा सा ना वेबसाइट क्या करती है, थोड़ा सा वक्त लगाती है। तो आप उस चीज़ को लेकर परेशान मत होइएगा, वो जितना भी वक्त लगाएगी आप उसे वक्त दीजिएगा ताकि वो आपके सारे स्क्रिप्ट को लगा सके। नेक्स्ट वेबसाइट जो हम लोग ओपन करेंगे वो होगी निफ्टी इंडाइसेस। निफ्टी इंडाइसेस, ठीक है, आप इसे गूगल पे टाइप कर दीजिए और वो आपको यहाँ पे नीचे नज़र आ जाएगी। आपको पहले वाले आइकन पे क्लिक करना है और ये देखिए निफ्टी इंडाइसेस, और ये बहुत अच्छी वेबसाइट है जानकारी के लिए, कौन कौन से इंडाइसेस वर्ल्ड में है ना, यहाँ पे आपको निफ्टी के नज़र आ रहे हैं। निफ्टी बैंक के आपको यहाँ निफ्टी बहुत सारे, निफ्टी वोलेटिलिटी, ठीक है, अल्फ़ा, इक्विटी,
प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, बहुत सारे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आपको क्या करना है, आपको चलना है इस वाले आइकन पे यानी इंडाइसिस पे। और इंडाइसिस पे आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत प्रकार के इंडाइसिस, जैसे ब्रॉड बेस्ड इंडाइसिस हैं, सेक्टोरल इंडाइसिस हैं, माफ़ कीजिएगा, हाँ, थीमेटिक है, स्ट्रेटजी है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इंडाइसिस हैं, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है। आपको क्या करना है, ब्रॉड बेस्ड इंडाइसिस पे आना है। और जैसे मैं आपको ये सबसे ज़्यादा वाला कोशिश करूँगा दिखाने की, निफ्टी 500, निफ्टी 500 पे आपने क्लिक कर देना है। निफ्टी 500 पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का, निफ्टी 500 का। आपको आना है इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट पे। इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपकी एक यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, IND निफ्टी 500 लिस्ट के नाम से। ठीक है, आपको क्या करना है, इस फाइल को ओपन कर लेना है। ये एक्सेल फाइल आपके सामने ओपन हो गई है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना आपको इसे, आप इसे यहाँ से फॉर्मेट से जाके सही कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक कॉलम की ज़रूरत है, वो है ISIN कोड की, यानी ये वाले। ठीक है, बाकी सबको आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। ये आपने यहाँ से इसे डिलीट कर दिया और ऊपर से ISIN कोड वाला हिस्सा डिलीट कर दिया। अब आपके पास ये पूरी फाइल हो गई। अब आपको इसे, वैसे तो ये CSV फाइल ही है, आप इसे उसी फॉर्मेट में सेव कर लीजिए। इसके बाद फिर से हमें अपने वही investing.com की वेबसाइट पे चलना है। और यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे ये एक एडवर्टीजमेंट आ रहा है, इसे हम लोग हटा देते हैं। ये बिल्कुल माय वॉच लिस्ट के बगल में आपको दिखाई दे रहा है इम्पोर्ट वॉच लिस्ट। ठीक है, इम्पोर्ट वॉच लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे और ब्राउज़ करेंगे वो जगह पे जहाँ पे आपने वो चीज़ रखी हुई है। तो ये हम लोग निफ्टी 500 की वॉच लिस्ट हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से, और यहाँ से हम लोग उसके बाद एक, हम लोग इसे यहाँ पे एक नाम दे देंगे। और वो नाम, जैसे हम लोग ने निफ्टी 500 हमने ये नाम दे दिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। और ये देखिए, आपको इसने क्या किया, यहाँ पे ये सिंबल ISIN, ये सारे आपको यहाँ पे 500 स्क्रिप्ट के यहाँ पे उसने दिखा दिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। कुछ इस तरीके से आप पेज डाउन का बटन दबा के एक बार में नीचे आ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट का, आप इसे यहाँ पे फिर से नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए। दोस्तों, वेबसाइट कभी कभार 5-10 सेकंड का वक्त ले लेती है, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन पे वो कितना अच्छा है। और उसके बाद ये देखिए, आपको सिंबल के सारे देखिए, यहाँ पे ABP, ACC है ना, सारे यहाँ पे स्क्रिप्ट अडानी आ गए हैं। ठीक है, और उनके नाम यहाँ पे देखिए, 361 वॉर्म, ABP इंडिया और ACC। ठीक है, इस तरीके से सारे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए और फिर से एक बार आपको नीचे की तरफ आना है और पेज डाउन का बटन दबा के आप पूरा एक बार में नीचे आ सकते हैं और इंपोर्ट वॉच लिस्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए, आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा यहाँ पे इंपोर्ट करने का। ठीक है, इंपोर्ट वाले बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारे स्क्रिप्ट हैं, तो उसको इंपोर्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। दोस्तों, यहाँ पे इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है और हम सीधे अब चलेंगे, हम लोग का अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है, हम लोग सीधे चलेंगे माय वॉच लिस्ट पे। माय वॉच लिस्ट पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए, यहाँ पे आपको देखिए पोर्टफोलियो था पहले से ही। ठीक है, और निफ्टी 500 पहले हम लोगों ने डिलीट किया था और दोबारा हम लोगों ने निफ्टी 500 का एक पोर्टफोलियो हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको चार्ट ओपन करना पड़ेगा। तो आप ये समरी के बगल में देखिए चार्ट्स लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे आप इस चार्ट वाले सेक्शन को क्लिक करेंगे ना, तो एक यहाँ पे चार्ट का पूरा एरिया ओपन होने लगेगा। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि ये पूरी तरीके से ओपन हो जाए। और दोस्तों, जब ये पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा तो ये देखिए, यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड का एक ऑप्शन आएगा। आप इसे फुल स्क्रीन मोड का ऑप्शन दबा दीजिए और यहाँ पे देखिए, अभी तो ये लाइन चार्ट पे है, कैंडलस्टिक चार्ट पे आपने यहाँ पे क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको वॉल्यूम का इंडिकेटर आपको रखना है नहीं रखना है वो टोटली आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं एक रिकमेंडेशन आपको देना चाहूँगा सिर्फ अपनी तरीके से, क्योंकि जो मेरा स्टॉक को ढूंढने का या पता करने का तरीका है वो यही है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमेशा मैं अगर कोई एनालिसिस की शुरुआत करूँ
तो वीकली टाइम फ्रेम से, मंथली से भी आप कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर भी होगा, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होती चली जाएगी। दोस्तों, वॉच लिस्ट से जुड़ी ये जानकारी जो आप लोग को दी गई, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। दोस्तों, आपका कोई भी सुझाव या सजेशन आपका हो तो वो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से लर्निंग वीडियोस हमारे आते रहेंगे और इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा।